हेलो तो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं बिहार बीसीईसी 2024 में बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी कोर्सेज में हम कैसे एडमिशन लें, किस प्रकार से बीसीईसीई एंट्रेंस एग्जाम 2024 की शानदार प्रिपरेशन करके हम गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लें, इसकी मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ बच्चों, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलती हमें नहीं करनी है ना। सारे बच्चे इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखें। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूं कुछ फॉर्म के रिगार्डिंग, कुछ जो नए अपडेट आए हैं वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बीसीईसीई का बिहार के अंदर फॉर्म भरा जाता है, ये फॉर्म भरने के बाद बच्चों आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। आप बीएससी नर्सिंग में प्रवेश ले सकते हो, पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज में प्रवेश ले सकते हो, बी फार्मा, बीपीटी, फिजियोथेरेपी में प्रवेश ले सकते हो। बीसीईसीई का एग्जाम एक कंबाइन एग्जाम है, एग्जाम एक ही होगा। एग्जाम होने के बाद जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग के टाइम बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। अभी फिलहाल आपको एग्जाम ही देना है, एग्जाम के बाद में ही आपको कोर्स सेलेक्ट करना होता है। ओके बच्चों, बिल्कुल। अब तो एग्जाम में जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतना ही आपको बेस्ट कोर्स मिलेगा। ओके बच्चों, बिल्कुल। अब जो ये बीसीईसीई का एग्जाम लगेगा बच्चों, इसका ये पेपर पैटर्न है। बीसीईसीई 2024 का जो ये एग्जाम है बच्चों, इसमें 3 पेपर लगते हैं। एक फिजिक्स का, दूसरा केमिस्ट्री का और तीसरा बायो का। लेकिन अगर कोई मैथ का बच्चा फॉर्म भरता है और वो आगे इंजीनियरिंग करना चाहता है या बीएससी करना चाहता है तो फिर उसके यहाँ पे मैथ आती है, उसके बायो की जगह क्या आती है, मैथ। तो 3 पेपर होंगे बच्चों। प्रत्येक पेपर में क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक पेपर कितने मार्क्स का होगा, 400 मार्क्स का होगा। और बच्चों पेपर में आपको टाइम कितना मिलता है जी, 90 मिनट का टाइम मिलता है बच्चों। 90 मिनट का आपको समय मिलता है प्रत्येक पेपर में। तो 3 एग्जाम होंगे बीसीईसीई के, ठीक है बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का सेपरेट एग्जाम होगा। ओके, बिल्कुल। पेपर का मीडियम क्या रहने वाला है बच्चों, हिंदी एंड इंग्लिश, बाई लैंग्वेज पेपर आएगा। पेपर अभी मैं दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर का पेपर किस टाइप का आया था। इसके अलावा बच्चों पेपर में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है जी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है बच्चों। 1/4 का मतलब ये हुआ कि आपने एक क्वेश्चन राइट किया और 4 क्वेश्चन रॉन्ग किए, तो जो राइट किया है, ठीक है, फिर वो और 4 रॉन्ग किए तो फिर 0 हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन के आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4। और एक क्वेश्चन गलत करोगे तो माइनस में कितना जाएगा, 1, है ना। तो प्रत्येक क्वेश्चन में 1 माइनस मार्किंग है बच्चों और 4 पॉजिटिव मार्किंग है, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल जी। इसलिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ओके, बिल्कुल जी। राइट क्वेश्चन करोगे तो 4 नंबर, रॉन्ग करोगे तो 1 माइनस होगा। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। देखिए बेटा, जो बीसीईसी 2024 का जो सिलेबस है, ये फुल सिलेबस आएगा इस बार। फुल का मतलब ये है कि जो एनसीईआरटी ने सिलेबस को रिड्यूस किया है बेटा, आपने देखा होगा नीट में, नीट के एग्जाम में भी काफी चैप्टर हटाए गए थे, लेकिन यहाँ पर एक भी चैप्टर आपका हटाया हुआ नहीं है। आपके पूरा सिलेबस आएगा, फुल सिलेबस आएगा, है ना। तो आपको 11th और 12th के जो रिमूव चैप्टर हैं, जो हटाए गए चैप्टर थे एनसीईआरटी के थ्रू, आपको तो वो भी पढ़ने हैं बच्चों। लेकिन हाँ, जो रिमूव्ड है उन्हें थोड़ा बहुत अगर आप जो है नॉर्मल पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट पढ़ने हैं, ठीक है ना। और बच्चों विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हम लोग पूरा सिलेबस ही कवर करवा रहे हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, जो है फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं, आपको पता होगा फॉर्म की डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है। फॉर्म फिलिंग की अब लास्ट डेट बढ़ करके कितनी हो गई है बच्चों, 30 मई हो चुकी है।
और फॉर्म के अंदर करेक्शन जो है बेटा वो 2 जून से 3 जून के बीच में होगा। ओके, बिल्कुल। अब हम बात करें अगर बीसीईसी बोर्ड के फॉर्म फिलिंग में कोई भी इश्यू आता है तो ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप फॉर्म भर पाएंगे। और अगर किसी को फॉर्म फिलिंग में इश्यू आता है बेटा तो ये ईमेल आईडी है, आप इस पे मेल कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई फॉर्म का पेमेंट करता है और कोई इश्यू आता है तो ये मेल आईडी है, आप इस पे मेल कर पाएंगे बेटा। ठीक है ना, बिल्कुल। अब बात बड़ी ये है कि आखिरकार बच्चों तैयारी करें कैसे। तो देखिए बीसीईसी 2024 एंट्रेंस एग्जाम कब होगा बेटा? 13 और 14 जुलाई को। 2 दिन आपका एग्जाम है ना। एक तो बच्चों 14 जुलाई को है और एक 13 जुलाई को है ना। ये 2 दिन आपका एग्जाम चलेगा। अब बच्चों आपके पास टाइम कितना है जी? 50+ डेज, यानी 55 के अराउंड आपके पास में दिन है। 2 महीने से थोड़ा सा कम टाइम है आपके पास में। ठीक है। अब इन 50 डेज में बच्चों आपको इस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी है कि आप पूरे सिलेबस को कितनी बार रिवाइज कर लें बेटा? 2 बार आप रिवाइज कर लें। ओके, पूरे सिलेबस को इस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी है बेटा कि आप जो है 12 जून तक, मैंने 12 जुलाई तक, ठीक है ना, मैं तो 12 जुलाई भी नहीं बोल रहा हूँ, 10 जुलाई तक आप अपना पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लें बच्चों। 50 डेज के अंदर ही आपको पूरे सिलेबस की स्टडी प्लान तैयार करनी है। आपके पास 50 डेज है, ये मान करके आपको जो है पूरा सिलेबस कवर करना है। ओके बच्चों, अब देखो आपके पास 50 डेज हैं, 2 बार आपको रिवीजन करना है। और बच्चों देखिएगा, आप अगर बच्चों सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दबाव में सिलेक्शन नहीं होगा, प्रेशर में नहीं होगा। निराश होकर के अभी से ये सोच के अगर बैठ जाएंगे कि इतना बड़ा सिलेबस, ठीक है, मेरे पास तो टाइम कम है, मैंने तो पहले पढ़ा नहीं, मुझे तो कुछ याद होता नहीं, ये नेगेटिविटी पहले माइंड से निकालनी पड़ेगी। देखो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन की जाती है तो एक पॉजिटिव जो है कहीं ना कहीं वेव आपके माइंड में चलनी चाहिए। एक सकारात्मकता, पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हाँ मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो देखिएगा दूसरी चीज, अगर आप बच्चों सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पार्ट टाइम स्टडी से कुछ नहीं होगा। आपको एग्जाम तक, है ना, 13 जुलाई को एग्जाम है, 13 और 14 को, तो आपको 12 जुलाई तक कंटिन्यू स्टडी करनी है बेटा। एक दिन भी लीव आपको नहीं लेनी है, रेगुलर स्टडी करनी है। और अगर आप रेगुलर स्टडी करेंगे, ठीक है ना, और बिल्कुल पॉजिटिव वे में, है ना, पूरी ईमानदारी के साथ बेटा डेली अगर क्लासेस अटेंड करेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं ये एग्जाम आप आराम से क्रैक कर लोगे और आपको टॉप कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं बेटा। देखिएगा आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मेरे से बहुत सारे मेरे जो है बिहार के भाई बहन मुझे कॉल करते हैं कि विजय सर, हम विजय एजुकेशन ऐप में जुड़ चुके हैं, हम कैसे पढ़ें। या काफी ऐसे बच्चे हैं जो अभी जुड़ रहे हैं, है ना। लक्ष्य क्रैश कोर्स जो विजय एजुकेशन ऐप में हमने जो है लॉन्च किया है उसमें बच्चे जुड़ रहे हैं, है ना। तो वो बच्चे पूछते हैं कि सर हम कैसे क्लास करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूं बेटा, आप भले ही सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, है ना, भले ही आप कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना। देखो बच्चों, एक तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊं, अभी गर्मियों का समय है बच्चों, ठीक है ना, आपको कहीं दूर दराज ऑफलाइन कोचिंगों वगैरह में जाने की जरूरत नहीं, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं। जो चैप्टर आपके अच्छे हैं बेटा वो तो आप सेल्फ स्टडी करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। सारे आप 12th कर चुके हैं, एक एक बार दो दो बार अपना सिलेबस सब पढ़ चुके हो, है ना। जो चैप्टर आपको नहीं आ रहे हैं वो आपको ऑनलाइन क्लासों से बेटा कवर करने हैं। और ऑनलाइन क्लासें, जैसे अगर मैं विजय एजुकेशन की बात करूं तो हम विजय एजुकेशन ऐप में बेटा वन शॉट क्लासें प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम बच्चों 5 घंटे जो है विजय एजुकेशन ऐप में क्लास चलती है, तीनों ही सब्जेक्ट की क्लास चलती है बच्चों, वन शॉट रिवीजन क्लास चलती है। तो जिन चैप्टर में आपके डाउट है ना, आप उन चैप्टर की क्लासें कवर कर लो। मान लो आप विजय एजुकेशन से नहीं पढ़ रहे, कहीं से भी तो पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हो, आप यूं मान के चलो कि आपके जो 5 घंटे है वो तो आपके चले गए क्लासेस में। हो सकता है किसी के 6 घंटे चले जाएं, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे होते हैं
जिन्होंने 4 घंटे या 5 घंटे क्लास देख ली, फिर लास्ट में 1 घंटे क्लासेस की पीडीएफ को ओपन करते हैं, कुछ नोट्स वगैरह प्रिपेयर पूरे नहीं होते हैं तो वो प्रिपेयर करते हैं। तो 6 घंटे हम मान लेते हैं कि आपके क्लास में चले गए। क्लियर? बिल्कुल। और बच्चों मेरा एक सुझाव भी है, क्लासेज आपको एट ए टाइम देखनी चाहिए। मतलब अगर आपका लाइव बैच है ना बेटा, तो क्लासेज आप लाइव ही देखें, रिकॉर्डेड ना देखें। लाइव क्लास देखने का फायदा यह है कि आपका एक शेड्यूल बनेगा, एक पॉजिटिविटी रहेगी। नहीं तो क्या, अगर आप ये सोचोगे कि यार क्या है, थोड़ी देर बाद में देख लूंगा, है ना, अभी एक काम कर लेता हूँ, अभी ये चैप्टर रिवीजन कर रहा हूँ, फिर बाद में देखूंगा, तो बेटा बाद में आप उतना ईमानदारी से नहीं देख पाओगे, है ना। तो इसलिए क्लासेस लाइव देखिएगा, प्रयास करिए। अगर लाइव क्लास देखेंगे ना बेटा, तो आपके अंदर जो है कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन बनेगा क्लास का। अगर पहले कोई क्लास आपकी मिस हो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको आगे की सारी क्लासेस लाइव देखनी है, ये आपको याद रखना है। क्लासेस मिस नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और किसी दिन मान लो लाइव क्लास नहीं आई, तो जो लाइव क्लास का टाइम होता है, उस टाइम में आप अगर कोई रिकॉर्डेड क्लास है ऐप में, या कोई रिकॉर्डेड क्लास अपलोड हुई है, तो उसको देखो। लेकिन टाइम फिक्स करना पड़ेगा बच्चों आपको, अभी डिसिप्लिन आएगा। ओके, बिल्कुल। बात यह है, क्या सर क्लास देखना ही पर्याप्त है क्या? नहीं बेटा, केवल क्लास देखोगे तो एक बार चीज को पढ़ पाओगे, लेकिन उस चीज को एक बार और रिकॉल करना है दिमाग में। आज अगर बायो का कोई चैप्टर पढ़ा या फिजिक्स केमिस्ट्री का पढ़ा, तो सेम डे या बेटा नेक्स्ट डे उसका रिवीजन तो सेल्फ स्टडी में करना ही करना है। तो डेली आपको सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है बेटा। जो भी चैप्टर टीचर ने आपको पढ़ाए हैं, एक बार उनको रिकॉल करना है। सेल्फ स्टडी के लिए मैं तो कह रहा हूं 4 घंटे से लेकर के 6 घंटे, ये जो टाइम है बच्चों, ये आपको सेल्फ स्टडी को देना है। लगभग डेली बच्चों, अगर आप 12 घंटे स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना, और ये जो 12 घंटे अगर नहीं कर पाते हो, 10 घंटे पढ़ लो, लेकिन ये 10 घंटे बेटा ईमानदारी से पढ़ने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? 10 घंटे का मतलब इस 10 घंटे में आपके माइंड में स्टडी के अलावा और कुछ नहीं चलना चाहिए। कौन बाहर से आया, कौन गया, किसका फोन आया, किसका मिस कॉल आया, किसका मैसेज आया, माइंड उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। भले ही आप 1-2 घंटे डेली दिन में रेस्ट कीजिए, अच्छी बात है। आप एक आध घंटे खेल सकते हैं, एक आध घंटे अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठ के बातें भी कर सकते हैं, लेकिन जब बात स्टडी की हो, ठीक है ना, तो उस टाइम को इस तरह से मैनेज करो बेटा कि उस समय मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर? काफी बच्चे क्या गलती करते हैं, काफी ऐसे बच्चे हैं जो एक चैप्टर को पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दिए। जैसे सुबह किसी बच्चे ने 8 बजे स्टडी शुरू की, उसने 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक एक क्लास को देखा। अब उस क्लास में 20 मिनट और बचे हुए हैं। मान लो कि वो क्लास जो है वो 40 मिनट की है। अब बच्चा क्या कर रहा है, 20 मिनट की क्लास छोड़ के चला गया, कंप्लीट नहीं किया। स्टार्ट किया बट क्लास को कंप्लीट नहीं किया, नुकसान होगा आपको। वो पूरा चैप्टर ही चला गया, जो आधे घंटे पढ़ा था उसका अब कोई वैल्यूशन नहीं। क्या हो सकता है आप 1 घंटे से कंटिन्यू क्लास देख रहे हो, या 1.5 घंटे से कंटिन्यू क्लास देख रहे हो, अब 15 मिनट की बची हुई है, आप उसे छोड़ के चले गए, पूरा चैप्टर आपका चला जाएगा। इसलिए बच्चों, अगर किसी भी क्लास को आप देखना स्टार्ट करते हैं, तो उसे लास्ट तक देखें, उसे कंप्लीट करें। फर्स्ट पॉइंट तो ये तो बात हो गई क्लासेस के बारे में, कि कोई भी क्लास, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो क्लास बेटा रिकॉर्डेड हो, है ना, अगर आप उसे देखना स्टार्ट करते हो, तो उस क्लास को जब तक आप एंड नहीं करते, तब तक उस सीट को नहीं छोड़ना है। ठीक, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है बच्चों की, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और अगर मान लो कोई एक चैप्टर है, मान लेते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर है सॉल्यूशन, आपने बच्चों सॉल्यूशन की थ्योरी पढ़ना शुरू कर दी, ठीक है ना, आपने इसके 2 पेज पढ़ लिए, और फिर आपने इसको छोड़ के साइड में रख दिया, फिर अगला केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर दिया। ये बेस्ट वे कतई नहीं है। जिस भी चैप्टर को स्टार्ट किया है बेटा, आप भले ही उसकी सेल्फ स्टडी कर रहे हो या उसका बेटा रिवीजन कर रहे हो, आप उस चैप्टर को लास्ट तक पढ़ें। अब आप सोचोगे सर चैप्टर तो बहुत बड़ा था, मैंने तो 2 घंटे उसे पढ़ लिया, अब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ूंगा। अरे मेरे दोस्त,
अब 2 घंटे हो चाहे 3 घंटे हो, चैप्टर को जिसको स्टार्ट करते हैं उसको सेम डे फिनिश करना है। आपको डेली एक चैप्टर तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज से थोड़ी ना चलेगा कि चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है तो थोड़ा सोच करके पढ़ो। एक दिन का अपना स्टडी प्लान कुछ इस तरह से बनाओ बेटा। डेली अपने माइंड में ये बात डाल दो कि मुझे डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को टाइम देना है। मुझे डेली फिजिक्स का एक चैप्टर याद करना है। देखो क्लास जो चलती है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा कोई एक चैप्टर जो पहले आपने पढ़ा होगा उसका डेली रिवीजन करना है आपको। ये आदत डालिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो क्लास में टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो तो है ही, लेकिन जो पहले पढ़ा होगा ना, या मान लो आपने आज ही स्टडी शुरू की, आज स्टडी शुरू की या 2 दिन पहले की, तो जो 2 दिन पहले पढ़े हो उसका आज रिवीजन करो, और जो आज क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका नेक्स्ट डे रिवीजन कर लो, है ना। या हो सकता है अभी क्लास में मॉर्निंग में पढ़ाया उसका इवनिंग में रिवीजन करो। आदत तो बच्चों डालनी पड़ेगी। या तो आप सेम डे रिवीजन कर लो, या जो पहले टीचर ने पढ़ाया है उस चैप्टर का रिवीजन करो। डेली आपको रिवीजन करना है। या तो बच्चों आज मान लो आपको एक बायो में चैप्टर पढ़ाया जेनेटिक्स मॉर्निंग में, ओके, इवनिंग के अंदर बच्चों उस चैप्टर को पूरी तरह से याद कर लो। क्योंकि हम क्लास के अंदर तो बेटा डेली एक चैप्टर कवर करवा ही रहे हैं, लेकिन उस चैप्टर का डेली रिवीजन भी आपको करना पड़ेगा। ओके, आपको ये नहीं सोचना है कि यार सर ने क्लास में पढ़ाया मुझे तो याद हो गया। याद हो गया तो कोई ऐसा चैप्टर पढ़ लो जो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है और ज्यादा बड़ा है, उसको एक बार सुपरफिशियली पढ़ लो। कल आपको टीचर क्लास में पढ़ाएंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा, है ना भाई। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर अगर आप जुड़े हुए हो तो ऐप में तो हम 7 डेज का शेड्यूल देते हैं ना आपको, कि हम 7 दिन में क्या पढ़ाएंगे, तो वो थोड़े थोड़े पढ़ लो सुपरफिशियली, आराम से याद हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए डेली बच्चों एक चैप्टर कवर करना है फिजिक्स का, ठीक है ना। डेली विजय एजुकेशन ऐप में टेस्ट होता है बेटा, डेली टेस्ट अटेंड करना है, और डेली डीपीपी के क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर कोई डीपीपी का क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एक एक चैप्टर डेली तैयार करना है, साथ में टेस्ट और जो भी ऐप में डीपीपी डलती है उसके क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, जिससे डेली आपको, जैसे मान लो फिजिक्स में 10 क्वेश्चन आपको मिले, 20 क्वेश्चन जैसे डीपीपी मिले, तो भी 30 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। 10 से 15 क्वेश्चन टीचर ने क्लास में प्रैक्टिस करवाए, तो डेली आपके 50 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, थ्योरी तैयार हो रही है ना। तो ये आदत, देखो डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों। मैं आपके पास डंडा लेके तो नहीं बैठूंगा कि पढ़ो नहीं तो पीटूंगा, ये तो मैं नहीं कर सकता। डर बच्चों खुद का होना चाहिए, अपने करियर का होना चाहिए। इतना डर तो होना ही चाहिए जिसकी बदौलत आप पढ़ पाओ, है ना। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके करियर के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे चिंता है, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि विजय सर आप बिहार पे, यूपी पे, राजस्थान पे, नर्सिंग के अंदर, पैरामेडिकल के अंदर आप स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत ज्यादा बनाते हो। तो मैं क्या करूं, क्यों नहीं बनाऊं। मेरे ज्यादातर बच्चे गांवों के हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मध्यम परिवार से आते हैं। उन्होंने एक सामान्य स्कूल से ही 12th किया है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है कैसे पढ़ें, तो मैं क्यों ना समझाऊं, है ना। एक बड़े भाई के नाते, एक गार्जियन के नाते और एक टीचर के नाते मेरा हक बनता है कि मैं इनको कहूं, मैं इनको डांटूं, ठीक है ना। और आप मेरी बात मानते भी हो, ये भी मुझे विश्वास है। तो इसलिए कहता हूं मेरे दोस्तों, और देखो फिजिक्स को थोड़ा बेटा ज्यादा टाइम दो। फिजिक्स को एक दिन कम से कम आप 3 से 4 घंटे पढ़िए बेटा, ठीक है ना। केमिस्ट्री को लगभग 3 घंटे, और बायोलॉजी को भी 2 से 3 घंटे आप टाइम दीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखो बच्चों, आपके पास में 2 तरह के प्लान होने चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं, प्लान ए और प्लान बी। 2 टाइप के प्लान आपके पास में होने चाहिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्लान ए वो प्लान है जो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलाए, है ना। प्लान ए वो प्लान है बच्चों जो आपका मनपसंद जो कोर्स है उसमें आपको एडमिशन दिलाए। आप अभी से कोर्स के बारे में सोच रखे होंगे, मान लो आपने सोच लिया मुझे तो बीएससी नर्सिंग करना है,
लेकिन इस बीएससी नर्सिंग के साथ साथ माइंड में एक प्लान बी भी रखना पड़ेगा कि यार मेरा इसमें नहीं हुआ तो मेरे लिए एक ये भी बेस्ट है। कम से कम देखो, मेडिकल फील्ड में बहुत सारे कोर्स होते हैं जो एक से बढ़कर के एक है ना? तो इसलिए बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है कि अपने कोर्सेज के मामले में भी दो प्लान रखने ही पड़ेंगे, है ना? बिल्कुल। और दूसरी चीज और बताता हूं, आपको स्टडी के मामले में भी दो प्लान रखने हैं, है ना? और कॉलेज के मामले में भी दो प्लान रखने हैं। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट कॉलेज में आपने सोच रखा है कि मुझे पटना मिलेगा, है ना? और मेरे को पटना ही लेना है, लेकिन बाय द वे कई बार एक आध नंबर की वजह से कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो बच्चा क्या करता है, फिर उस कॉलेज को ज्वाइन ही नहीं करता। मैंने काफी ऐसे बच्चे देखे। मैंने कहा क्यों ज्वाइन नहीं किया भाई? सर मुझे ये तो मिला नहीं था, वो कॉलेज बहुत दूर था। अरे मैंने समझाया भाई, मेरे एक बार ज्वाइन कर लेता फिर हम चेंज करा देते। पता है ना, कोर्स भी चेंज होते हैं और बेटा कॉलेज भी चेंज होते हैं। इसलिए आपके पास में प्लान बी भी होना चाहिए बेटा, क्योंकि इस मामले में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। वैसे ये थोड़ी आगे की बातें हैं, लेकिन मैं अभी इसलिए बता रहा हूं कि शायद कुछ बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम की तैयारी के बाद वापस वीडियो नहीं देखते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता। तो मैं फिर कह रहा हूं, एग्जाम होने के बाद विजय एजुकेशन के काउंसलिंग वीडियो जरूर देखना बच्चों। मैं जो आपकी काउंसलिंग करवाऊंगा उसमें मैं आपको थोड़े नंबर कम भी रहेंगे ना, तो मैं बेस्ट से बेस्ट कोर्स दिलाऊंगा। अगर एक आध बच्चे को कोई दूसरा कोर्स मिल भी गया तो मैं अच्छे कोर्स में आपका कॉलेज चेंज करवाना, है ना? कोई दूर का कॉलेज मिला तो मैं वापस कॉलेज चेंज कराना, ठीक है ना? किस तरह से कॉलेज को रिजाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, मैं इस पे बहुत जानकारी आने वाले समय में दूंगा, ठीक है ना? बिल्कुल जी। और मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा सिस्टम भी चलता है, एग्जाम होने के बाद क्या होगा, बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे कि आप 1,000 रुपए दो, 2,000 रुपए दो, हम आपकी काउंसलिंग कराएंगे, आप हमें आईडी पासवर्ड दे दो। किसी को मत देना अपना आईडी पासवर्ड, किसी को अपने फॉर्म का लॉगिन जानकारी मत देना, किसी को कोई आधार कार्ड वगैरह मांग लेंगे, किसी को कुछ मत देना। आपका फॉर्म, आपका एग्जाम, किसी को कोई डेटा नहीं देना, ध्यान रखना बेटा। लोग जो है आपको ऐसे ही बना करके आपसे डॉक्यूमेंट ले लेंगे, और फिर जब कॉलेज आप फिल करोगे तो उस समय कई बार क्या होता है, वो आपने कॉलेज चॉइस भरा गवर्नमेंट, वो चेंज करके प्राइवेट कर देते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखना, किसी को अपनी पर्सनल डिटेल, कोई भी आईडी पासवर्ड कुछ नहीं देना है। और काउंसलिंग के नाम पे किसी को फूटी कोड़ी नहीं देनी है, अठन्नी चवन्नी नहीं देनी है। विजय एजुकेशन बहुत बढ़िया तरह से आपकी काउंसलिंग कराएगा, फ्री में काउंसलिंग कराएगा, सही ढंग से गाइड करूंगा, और मैं जैसे गाइड करूंगा वैसे ही आपको काम करना है बेटा। अब देखिएगा, आगे चलते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को मैं बता दूं, जिनको जानकारी है उनको तो पता ही है, अपना जो विजय एजुकेशन ऐप है ना बेटा, अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको लगता है कि सर नहीं, मेरे से तो खुद से तैयारी नहीं होती, डिसिप्लिन नहीं बनता सर, ठीक है, मैं चीजें पढ़ता हूं मुझे याद नहीं होती है, मैं रिकॉल नहीं कर पाता हूं, मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूंगा, अगर आपने विजय एजुकेशन ऐप ज्वाइन कर रखा है तो आपके दिमाग में ये जितनी भी चीजें चल रही है, धीरे धीरे इन सब का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये सारे डर आपके माइंड से निकल जाएंगे। जिन बच्चों ने तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की है, और अगर स्टार्ट करना चाहते हो, तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बेटा क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हम पूरे सिलेबस का क्या करवा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। फुल सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं बच्चों, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर के लाइव क्लास के साथ नोट्स, और लाइव क्लास के साथ प्रत्येक क्लास की रिकॉर्डिंग मिल रही है। बाईलैंग्वेज क्लासें हैं, बीपीपी, और प्रत्येक चैप्टर की सीपीपी है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको एग्जाम के समय बड़े प्यारे मॉडल पेपर भी मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर और उनका सॉल्यूशन है। और फ्री टेस्ट सीरीज है, बूस्टर के नाम से एकदम फ्री आपको टेस्ट सीरीज भी विजय एजुकेशन ऐप के अंदर मिल रही है। तो मैं ये कहना भी चाहता हूं, अगर किसी बच्चे ने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, आपका खुद से डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के, और उसके अंदर आपको पूरा हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं। और वो भी एक बार नहीं, दो दो बार आपका रिवीजन होगा, क्योंकि आपका तो एग्जाम बाद में है भाई, काफी बच्चों का तो जून में एग्जाम है, तो उनका तो क्रैश कोर्स में एक बार रिवीजन होगा, आपका दो बार होगा। एक बार रिवीजन के बाद फिर हम बाद में और इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाएंगे, है ना? हाँ जी, तो ये ध्यान आपको रखना है बेटा, सारी चीजें शानदार आपको यहाँ पर मिल रही है। और वो भी मैं बिहार के बच्चों के लिए हमेशा जो है काम करता रहा हूँ, और मेरी हमेशा आप बच्चों के साथ एक अलग ही तरह की कनेक्टिविटी रहती है, ठीक है ना? तो इसलिए बच्चों, विजय परिवार केवल ऐप का चार्ज
जो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एप्लीकेशन का खर्चा आता है, वही हम लोग लेते हैं। हमें आपसे कोई बड़ी भारी फीस नहीं चाहिए। हमें चाहिए रेगुलर स्टडी। हमें चाहिए बिहार के प्रत्येक गली, प्रत्येक मोहल्ले, प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर तक, देहात तक हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स और पैरामेडिकल स्टाफ होने चाहिए। इसलिए बेटा मेहनत करो, है ना। और विजय एजुकेशन के जो हेल्पलाइन नंबर है बेटा, अगर ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। ये बिहार के लिए हेल्पलाइन नंबर है 8302199394। दूसरा है 9672721229। इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और जो 490 का जो कोर्स है ना बेटा, 490 का, ये 490 रुपए या तो आप इस नंबर पे फोन करा दो, या आप इस पे फोन करा दो। विजय टीम यहाँ से भी आपका बैच एक्टिवेट कर देगी, अगर आपको ऐप के अंदर से बैच चालू करना नहीं आता है तो। ठीक है ना। बिल्कुल जी। देखिएगा, कुछ बच्चे हैं जो बुक्स भी ऑर्डर करना चाहते हैं, तो बुक्स के लिए बेटा ये हेल्पलाइन नंबर है। बिहार के लिए अपन ने एक बुक भी बना रखी है, आपको तो पता ही होगा। ठीक है ना, मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ। और बड़ी ही प्यारी बुक्स है बच्चों, विजय एजुकेशन की तरफ से बनाई गई है, जिसमें चैप्टर वाइज जो है आपको क्या मिलने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, पूरी शानदार बुक्स है। 299 रुपए इसका चार्ज है। और लगभग 5 से 7 दिन में ये किताब आपके घर तक पहुंच जाती है। आप जिस दिन भी ऑर्डर करोगे, 1 सप्ताह के बाद बुक्स आपके घर तक पहुंच जाएगी। बुक्स भी विजय एजुकेशन ऐप से ऑर्डर कर पाओगे, या इस नंबर पे व्हाट्सएप पे एड्रेस भेज के ऑर्डर कर पाओगे बेटा। अब देखिएगा, मैं कुछ चीजें और है जो आपको बताने वाला हूँ। मेरे से काफी बच्चे पूछते हैं कि सर इस बार मेरा हो तो जाएगा ना। तो देखो भाई, मैं एक चीज बता रहा हूँ, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? क्या सर मैं विजय एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, ये जो पढ़ा रहे हैं ये मेरे लिए सफिशिएंट है क्या? क्या सर सारे के सारे क्वेश्चन इसी बुक्स में से आ तो जाएंगे ना? क्या सर मैं पेपर को कर तो लूंगा ना? सर पता नहीं पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन होंगे। दिखाता हूं आपको, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पेपर भी दिखा रहा हूं कि किस लेवल के क्वेश्चन होंगे, वो भी दिखा रहा हूं। यह बायोलॉजी का बीसीईसीई का पेपर है। आप देख सकते हैं बच्चों, ये बिहार के अंदर जो बीसीईसीई का एग्जाम हुआ है, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। ये ओरिजिनल पेपर है बिहार बोर्ड का। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस तरह का पेपर आएगा बेटा। उसका जो पहला पेज है, इस पे आपको रफ काम करना है। और यहाँ से आपका ये पेपर स्टार्ट हुआ है। देखो आप, ये सेल के बारे में क्वेश्चन आया है, ये वैक्यूअल के बारे में, रिक्तिका के बारे में, फोटो रेस्पायरेशन, एटीपी के बारे में। आप खुद ही बता दो, प्रोटीन के बारे में। जो हम लोग पढ़ते हैं विजय एजुकेशन ऐप में, आपको जो पढ़ाते हैं वही चीजें यहाँ आई है, कुछ भी नया नहीं है। देखो आपके सामने है बेटा, बहुत ही आसान आसान चीजें हैं। ये देख सकते हैं, एलर्जी के समय कौन सी एंटीबॉडी बनती है, पोरीन प्रोटीन क्या है ना। और इसी तरह से बच्चों जो है, फॉस्फोलिपिड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, है ना। टीआरएनए के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, हार्मोन के बारे में क्वेश्चन पूछा, है ना। बड़े ही सिंपल है। आनुवंशिक जो रोग होते हैं बच्चों, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा, हीमोग्लोबिन के बारे में, जिंजर के बारे में, ये देखो धतूरा के बारे में, है ना। बिल्कुल जी। इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों, एल कैप्टोन्यूरिया के बारे में, है ना। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, लिंग निर्धारण के बारे में क्वेश्चन पूछा। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं, चार गाफ का नियम क्या है, वॉटसन और क्रिक, डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का, है ना। इसी तरह से चालनी नलिकाओं के बारे में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने, एक बार इन क्वेश्चन को देखो, आपको पता चल जाएगा, है ना। कोई ज्यादा डिफिकल्ट बच्चों नहीं आता है क्वेश्चन। इसी तरह से बच्चों, एम्ब्रियो सेक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, है ना। फिश के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, एंटीबॉडीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, क्वासी और कोर के बारे में, गैस्ट्रिक जूस के बारे में, है ना, सेलाइवरी ग्लैंड के बारे में। आप देख सकते हैं, प्रीमोलर टीथ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन है बायोलॉजी के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस मेहनत को जो है और ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुद पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ो। जितना पढ़ रहे हो ये सोचते हुए पढ़ो कि हाँ यही तो आएगा मेरे एग्जाम में। ठीक है ना। खुद पे भरोसा, अपनी स्टडी पे भरोसा, जो आपको विजय एजुकेशन पढ़ा रहा है उस पे बिलीव करना है। लगभग जितने भी बिहार के बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा बिहार से प्रिपरेशन करता है, तो 100% वो विजय एजुकेशन ऐप से ही पढ़ रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए कहना चाहता हूँ बच्चों, मैंने जो भी बताया आपको उसे फॉलो करो। ये फिजिक्स का पेपर है। अब आपके मन में फिजिक्स को लेके बड़ा ही डर है, लेकिन मैं आपको बता दूं, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर
ठीक है ना। जैन सर है, संजय जैन सर डीपीपी का सॉल्यूशन करा रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन करा रहे हैं। सेलेक्ट कर करके क्वेश्चन जो है उनका सॉल्यूशन लेके आते हैं। घनश्याम शर्मा सर है, तो शर्मा सर जो है वो आपको पूरी थ्योरी पढ़ा रहे हैं। थ्योरी के अंदर वन शॉट क्लासों में क्वेश्चन करवा रहे हैं, है ना। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर भी है, आरवी सर हैं, जीतू सर हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी के अंदर मैं खुद लगा हुआ हूँ बच्चों आपके लिए, तो कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं है बच्चा, ठीक है ना। तो इसलिए कहना चाहता हूँ बेटा, मेहनत को और बेहतरीन बनाइएगा। और विजय एजुकेशन एक ऐसा परिवार है बच्चों, आपके लिए कहीं किसी तरह की कमी नहीं रहेगी बेटा, ठीक है ना। देखो फिजिक्स थोड़ी लेंदी आती है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, लेकिन देखो पहले जो पेपर आया आया करते थे 2016-17 में, उस समय थोड़े टफ पेपर आते थे। पेपर उतने ज्यादा टफ नहीं आते हैं, मीडियम और मॉडरेट पेपर आता है, ज्यादा डरना नहीं है। ये थोड़ा ओल्ड पेपर है बच्चों, ठीक है ना। और ये पेपर भी आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप। देखो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्ट बेस, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा है तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन बड़े से होते हैं, लेकिन उनका आंसर इस तरह से एक ही सेकंड में पता चल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ फॉर्मूला भी है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। और ये सारे पेपर्स और उनके सॉल्यूशन आपको विजय एजुकेशन के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये प्रीवियस ईयर का बच्चों क्वेश्चन पेपर है आपका फिजिक्स का। इसी तरह से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं केमिस्ट्री का भी आपको बता दूं, ये केमिस्ट्री का बच्चों पेपर है ना। ये देख सकते हैं आप, इस टाइप के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और एज इट इज इसी टाइप का पेपर आपको मिलने वाला है, ठीक है। केमिस्ट्री में तो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, केमिस्ट्री ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, बिल्कुल मीडियम केमिस्ट्री होगी। आप देख लीजिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये केमिस्ट्री है। जैसे लुईस अम्ल के बारे में पूछा, H2O से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया आपका, है ना। इसी तरह से बच्चों एक आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन अम्ल और क्षार के अभिरंजक के बारे में क्वेश्चन आया। इसके बाद में मेरे दोस्तों अगर हम बात करें ईस्ट के बारे में, इसने क्वेश्चन पूछा, है ना। ये देखिएगा, हाँ, मिल्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा इन्होंने, कैसेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, पर्पल ऑरेंज पर क्वेश्चन पूछा, ठीक है। ये आपके सामने है सारे के सारे क्वेश्चन। ऊर्ध्वपातन पे क्वेश्चन पूछा, तनु स्तर वर्ण लेखन पे क्वेश्चन आया आपका, ठीक है ना। आइसोमर पे क्वेश्चन आया आपका, वुड स्प्लिट पे क्वेश्चन आया, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक बेसिक है। देखो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, है ना। तो एल्केन के बारे में क्वेश्चन आया आपका, ठीक है। बिल्कुल जी, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। ऑक्टेन संरचना और उसके समावयवी लेसेन परीक्षण पर, है ना, वुड स्प्लिट पर, है ना। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, लेंडलार उत्प्रेरक के बारे में क्वेश्चन आया आपका। तो कहीं ना कहीं बच्चों बिलीव रखो, भरोसा रखो खुद पे, अपनी स्टडी पे, ठीक है ना। और बहुत ही प्यारे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से सारी क्लासें अटेंड करते रहो। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जितने भी बिहार के शेर और शेरनी है, ठीक है, सभी को कहूंगा रेगुलर स्टडी करो। जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक एक दिन भी क्लास मिस मत करो। अपना डेली का एक टाइम टेबल बना के रखो कि मुझे ये चैप्टर जो है आज इस दिन करना है। या बच्चों वीकली 7 दिनों का टाइम टेबल बना के चलो, है ना। टारगेट सेट करो कि आज मुझे ये चैप्टर फिनिश करना ही करना है, तो वो करना ही है। जब तक वो काम फिनिश नहीं होता तब तक अपनी सीट को नहीं छोड़ना है बेटा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल MCQ पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो केवल थ्योरी पढ़ते हैं। मैं उन सब बच्चों को कहना चाहता हूँ, बेटा थ्योरी भी आपको पढ़नी है और आपको MCQ भी करने हैं, दोनों पे ही बराबर ध्यान दीजिएगा, दोनों पे ही आपको ध्यान देना है। इसलिए विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बेटा हम वन शॉट क्लासे भी करवाते हैं, वन शॉट लाइव क्लासे भी चलती है। वन शॉट में पूरी थ्योरी का रिवीजन कराते हैं और उसी के साथ हम MCQ कराते हैं। साथ में विजय एजुकेशन की और टीम है बेटा जो DPP का सॉल्यूशन करवाती है, ठीक है ना। तो डबल फैकल्टी काम कर रही है, DPP और टेस्ट सॉल्यूशन के लिए अलग टीम लगी हुई है बेटा, ठीक है ना। और एक तरफ जो है डेली रिवीजन के लिए अलग टीम लगी हुई है वन शॉट क्लासों के लिए। तो कहीं ना कहीं हम खुद ही बेटा आपको दो दो बार पढ़ा रहे हैं। और एक बार अगर आप खुद से पढ़ लोगे तो RRR यानी 3 टाइम रिवीजन हो जाएगा। और किसी भी चीज को बेटा जब 3 बार पढ़ लोगे और फिर जब एग्जाम देने जाओगे बेटा, तो मुझे लगता है कि एग्जाम में ऑप्शन तो होंगे ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन है वहां थ्योरी थोड़ी लिखनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वहां आंसर आपके सामने होगा, केवल पहचानना ही तो है
कर लोगे आप पहचान। और बहुत ज्यादा मेरिट नहीं जाती है बच्चों बीसीईसीई की, आप आराम से कवर करोगे। मैं फिर आपको भरोसा दिलाता हूँ बेटा, ठीक है। आप सिस्टेमेटिक ढंग से एकदम बढ़िया तरह से, आपके पास 50 डेज बचे हुए हैं, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ में रेगुलर स्टडी करोगे तो पक्का सिलेक्शन होगा। ठीक है, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, किसी तरह से बच्चों आप अगर डिस्टर्ब होते हैं किसी चीज को लेकर के भी, तो मैं इतना ही कहूंगा, ठीक है ना, जो भी बात आपके माइंड में है, किसी चीज को लेकर आप का किसी से कोई झगड़ा हो चुका है, आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट किए हैं, आपकी किसी के साथ नहीं बन रही है ना, कई बार फैमिली में कुछ इश्यू हो जाते हैं, है ना, कई बार जो है एक साथ पढ़ने वाले क्लासमेट जो होते हैं उनके बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, और इन चीजों को लेकर आप कई बार जो है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं कि उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, है ना। तो अगर ऐसी कोई भी चीज दिमाग में है तो उसे बच्चों बाहर निकाल दीजिएगा। फिलहाल अपना फोकस जो है स्टडी पे होना चाहिए। आपका अगर कोई मित्र है, आपका अगर कोई दोस्त है, तो वो आपकी किताबें है बेटा, और यही वो बुक्स है जो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी। यही वो बुक्स है जो आपको हकीकत में सक्सेस दिलाएगी। विजय एजुकेशन की सारी क्लासें देखते हुए सिस्टेमेटिक ढंग से जितना भी टीचर जो पढ़ाते हैं बेटा क्लास में, उसी के साथ साथ नोट्स बनाना है। नोट्स के लिए अलग से टाइम आपको नहीं देना है ना। क्लास में जितना पढ़ाया उसका शॉर्ट नोट्स बना लो, एक बार पीडीएफ ऐप में ओपन करके फिर से पढ़ लो, ठीक है ना। इसके बाद में जो टेस्ट का शेड्यूल डाला जाता है, प्रॉपर टेस्ट देते रहो। टेस्ट में अगर किसी के नंबर कम आते हैं तो डरना नहीं है, ये टेस्ट महज आपकी प्रैक्टिस के लिए है ना। मेरे नंबर कम आ गए, अब क्या होगा, अरे डरना नहीं है भाई। फिजिक्स में दो चार क्वेश्चन नहीं कर पाए न्यूमेरिकल, तो डरना नहीं है। ऐसे अगर कुछ दो चार न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स में मेरे दोस्तों नॉर्मली जो है कुछ क्वेश्चन तो रॉन्ग हो ही जाते हैं ना। हम बच्चों भगवान थोड़ी ना है, ठीक है ना। क्या 100 में से 100 सारे ही सही कर लेंगे? नहीं कर पाते हैं। कई बार हमें आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। छोटी मोटी मिस्टेक सभी की होती है। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो भी रहा है, मिस्टेक हो भी रही है, तो इस इन चीजों को लेके डरना नहीं है। बस माइंड में ये रखो कि ये मिस्टेक मैं दोबारा एग्जाम में नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो बस मैं इतना ही कहने आया हूँ। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है बीसीसीई का, वो बच्चे जरूर फॉर्म भरे। जितने भी 12th बायो के बच्चे हैं बेटा, आपने 12th भले ही 2 साल 4 साल 5 साल पहले भी की है, आप फॉर्म भरिए। और ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए आप विजय एजुकेशन ज्वाइन करिए। सबसे बेस्ट परिवार है, फीस बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नाम मात्र का चार्ज है। 490 रुपए में विजय परिवार आपको लाइव भी पढ़ाएगा, रिकॉर्डेड भी क्लासें मिल जाएगी, दोनों लैंग्वेज में क्लासें मिलेगी, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, सारी चीजें मिलेगी। बस पढ़ने वाला होना चाहिए, और वो हो आप। ठीक है ना। तो बस आज प्रॉमिस करिए कि सर हाँ, हम पढ़ने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है। बेटा अपने मम्मी पापा को एक तो कॉम्प्लीमेंट दीजिए, एक तो गिफ्ट दीजिए। उन्होंने आपके लिए कितने साल तक मेहनत करी बेटा, कितना आपके लिए प्रयास किया, कितना कॉम्प्रोमाइज किया होगा। मुझे लगता है आपको अच्छी ड्रेसें दिलाई होगी, अच्छे बैग दिलाए होंगे, अच्छे विद्यालय में पढ़ाया होगा। वो अपने खुद के लिए कोई अच्छी चीज नहीं लेके आए होंगे, अच्छे कपड़े भी नहीं लाए होंगे, या जो है उन्होंने मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है बेटा। ठीक है ना, उन्होंने अपने अंदर के गम को अंदर छिपा करके आपको खुश रखने का प्रयास किया है। तो क्यों ना हमारे मम्मी पापा की आंखों में हम जो हैं, हमारी सक्सेस की खुशी के आंसू, ठीक है ना, अगर देख पाए, वो मोती उनके आंखों में आने चाहिए। ठीक है ना, उन्होंने जो परेशानियां झेली है, उन्होंने हमारे लिए जो सपने देखे हैं बेटा, ठीक है ना, उनको हकीकत में बदलने के लिए मेरे दोस्तों, अगर उनकी आंखों में आप खुशी ला सकते हो तो जरूर लाइएगा। खूब मेहनत करिए, बड़े प्यार से पढ़ते हुए आगे बढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।